सतीश द्विवेदी के भाई ने दिया इस्तीफा। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ था और इसी बीच में आप नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जाएगा शिक्षा मित्राएं तो सर मुड़वाएं महिलाएं, सुहागिन महिलाएं। ग्राम विकास अधिकारी के नौजवान आए तो उनको लाठियों से पीट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। पुलिस भर्ती के नौजवान आए तो उनको पीट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मार मार के उनको मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देके सड़कों पे खींचा जाएगा। और मंत्री के भाई को फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी जाएगी और अभी भी वो मंत्री बने हुए हैं। ये एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। ये एक जमीन मंत्री जी ने खरीदी है जफर अली नाम के व्यक्ति से, जिसका मार्केट वैल्यू जिस जमीन की है 7 करोड़ रुपए। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 7 करोड़ रुपए है, सर्किल रेट 1,26,29,000 है और वो जमीन मंत्री जी ने मात्र 20 लाख रुपए में खरीदी है। इनकम टैक्स वाले 12 लाख रुपए में खरीदी गई है, जिसका सर्किल रेट 65,45,000 रुपए है और जिसकी बाजार की वैल्यू कम से कम 5 करोड़ रुपए की है। तीसरी जमीन ग्राम इटवा, ये तीसरा, ये 3 लिखा होगा, हाँ लिखा होगा। ये इसके विक्रेता हैं रमेश चंद और ये भी मंत्री जी के माता जी के नाम पे है कालंदी। इसका सर्किल रेट 22 लाख रुपए है और इसको खरीदा गया है 20 लाख रुपए में और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 2 करोड़ रुपए की है। तीसरा ग्राम सनीचरा में जमीन खरीदी गई है। विक्रेता है तिलकराम, क्रेता है कालिंदी जी, उनकी माता जी। और ये जमीन जिसका सर्किल रेट 23,69,000 रुपए है, ये मंत्री जी ने खरीदी है 8 लाख रुपए में और इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए है। और ये सारी जमीनें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने मंत्री बनने के बाद खरीदी है। मंत्री बनने के बाद तो मंत्री जी आपकी आय कहां से हुई, आपकी आमदनी कहां से हुई? आदित्यनाथ जी की सरकार में बैठ के मंत्री बन के क्या बच्चे के जूते में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो जूते वालों ने ये पेमेंट किया है? क्या इन जमीनों का पेमेंट जो गरीब बच्चों के लिए स्वेटर फटे हुए आए उन स्वेटर के पैसों से किया गया है? क्या गरीब बच्चों को जो नमक रोटी खाने के लिए दी गई और उस पर एक पत्रकार ने खुलासा किया तो उस पर मुकदमा कर दिया गया, वो मिड डे मील का पैसा खाकर ये जमीनें खरीदी गई हैं? क्या जो जर्जर बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में गवाह है इस बात की कि कैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विद्यालय, ये सारे मामले मैं उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त में जांच के लिए देने जा रहा हूं। इसकी शिकायत करूंगा, लोकायुक्त में इस भ्रष्टाचार की शिकायत करूंगा और भी जो कागजात मिलेंगे उसको भी उसके साथ जोड़ूंगा। मंत्री को आदित्यनाथ जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उनको 1 मिनट भी अपने पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। जो एसडीएम, जो वीसी
फर्जी प्रमाण पत्र जिसने बनाया, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए और उत्तर प्रदेश में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कहां ऐसे ऐसे मंत्रियों के रिश्तेदारों को किन किन नौकरियों में रखा गया और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धीरे धीरे करके और भी जो माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश में बत्तियों में घूम रहे हैं, एम्बेसडर में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, उनसे संबंधित जो कागजात आएंगे वो आपके सामने करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मंत्री के भाई का इस्तीफा कराकर ये ड्रामा और नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। ये एक बहुत बड़ा गुनाह और अपराध है जो जानबूझकर संविधान की शपथ लेने वाले एक मंत्री ने किया, जो मंत्री 1621 शिक्षकों की मौत को 3 गिनता है, जो मंत्री उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बदहाली के लिए जिम्मेदार है और तमाम जमीनें खरीद कर बैठा हुआ है, उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उस मंत्री की जांच। ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर जगह दौरे कर रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं कोई मिलने आ जा रहा है तो उसको लाठियों से पिटवा रहे हैं। महिलाएं हों, डॉक्टर हों, पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप जाते क्यों हैं जिलों में? जब आप किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी का कष्ट जानना नहीं चाहते, तो आप क्यों दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? पत्रकार सवाल कर रहा है, आप भाग ले रहे हैं। महिलाएं आपसे मिलके कुछ अपनी डिमांड रखना चाहती हैं, आप उनको बंद करवा के पिटवा रहे हैं। डॉक्टर अपनी बात कहना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको आप पिटवा रहे हैं, उनको जेल में भिजवा रहे हैं। तो आप जा क्यों रहे हैं? ये सरकारी अमला और हेलीकॉप्टर का खर्चा क्यों कर रहे हैं अगर आप लोगों का कष्ट ही नहीं सुनना चाहते? आपका एक ही काम है, गुनाहों पर पर्दा ढाको, गुनाहों को छिपाने का काम करो। जो हजारों की संख्या में गंगा घाट पर, प्रयागराज के अंदर शवों को दफनाया गया था बालू के नीचे, कल एक दृश्य सामने आया कि उनका राम नामी चदरा नोचा जा रहा था, उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा था। यह है आदित्यनाथ सरकार का असली चेहरा, यह है आदित्यनाथ का सरकार। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह को, जिन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ इस बात के सबूत भी दिए हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने अब इस्तीफा दिया है। माना जा रहा था कि सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर डॉक्टर अणु की तैनाती की गई थी, जो कि सरासर और साथ ही साथ आप यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। साफ तौर पर बोला है कि मंत्री जी का भाई तो केवल ऐसा माल था जो कि सामने आ गया है और इसके अलावा न जाने और कितनी चीजें हैं जो अभी सामने आनी बाकी हैं। आप यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बातों की जानकारी दी है। सरकार की चोरी पकड़ी गई है, ये कहना है संजय सिंह का। साथ ही साथ मंत्री का भाई तो चोरी का माल है। इसके अलावा तमाम सबूत यहां पर पेश किए गए हैं, जिसमें बोला है कि मिड डे मील में घोटाला कर, भ्रष्टाचार कर करोड़ों की जमीन बनाई है बेसिक शिक्षा मंत्री ने, और उसके सबूत भी पेश किए हैं। आप नेता संजय सिंह ने कई ऐसी जमीनों का जिक्र किया है और साथ ही साथ दावा भी किया जा रहा है कि करोड़ों की जमीन
7 से 8-10 करोड़ की जमीन लाखों में खरीदी की गई है और ये तमाम जमीनों की खरीदी, जिनका ब्यौरा संजय सिंह ने दिया है, मंत्री पद हासिल करने के बाद खरीदी है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने। साफ तौर पर संजय सिंह का कहना है कि जब चोरी पकड़ी गई तो भाई को यहां पर इस्तीफा तो दिला दिया गया, लेकिन इसके पीछे जितने भी लोग गुनहगार हैं उनका क्या? ना तो अभी तक बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, ना ही कुलपति पर कोई एक्शन लिया गया है। इसके अलावा जिस डीएम ने और जिन और अधिकारियों की मिलीभगत से ये संभव हो सका है, ये तैनाती संभव हो सकी है, उनके बारे में तमाम सवालों की लिस्ट और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं के बख्श सिंह, सलाहकार संपादक। आपसे यहां पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है और आप यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी तमाम सवाल यहां पर खड़े किए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसी जमीनें हैं जिनमें जो भ्रष्टाचारी के बाद बनाई गई है, मिड डे मील में भी सरासर भ्रष्टाचारी की गई है। क्या कहना है आपका इस मामले पर? ऐसा है कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सतीश द्विवेदी जी, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की एक लिस्ट जारी की है प्रियंका गांधी ने, दूसरी लिस्ट जारी कर दी है आपके संजय सिंह ने, और साथ ही साथ इनके भाई का जो फर्जी मामला फर्जी नियुक्ति वाला जो अल्प आयु वर्ग के कोटे से इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में पाई थी, इसकी वजह से भी अब जब ये मामला उजागर हुआ तो इनके भाई डॉक्टर अरुण ने इस्तीफा भी दे दिया। मामला गंभीर है। इस मामले को समझ विपक्षी दल उठा रहे हैं। संजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस मामले को लोकायुक्त तो ले जाएंगे, और जो जिन लोगों ने इनका अल्प आयु का सर्टिफिकेट जारी किया था, तहसीलदार हो चाहे एडीएम हो चाहे डीएम हो, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके ऊपर अपराधियों को करके कार्रवाई की जानी चाहिए। जब इस्तीफा दे दिया कि इसका मतलब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो इसलिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला उच्च स्तरीय की गंभीर जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए। जिनका जी, इसके अलावा के बख्श जी, यहाँ पर जिस तरह से आप यूपी प्रभारी ने तमाम सबूत भी पेश किए हैं, उन्हीं सबूतों की बिना पर वो लोकायुक्त में जाने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर पल्ला झाड़ा गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने भाई को तो इस्तीफा दिला दिया है, लेकिन ना खुद इस बारे में कोई सफाई पेश करी है और ना ही उन तमाम अधिकारियों को लेकर कोई कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी इस पर कोई बयान, कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है। यही तो है बात तो मामला तो यहीं पे आके फंस गया है कि अपनी जान बचाने के बेसिक शिक्षा मंत्री अपने भाई को बल का पकड़ा करा दिया। अब ये है भाजपा की ओर, जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उजागर किया कि 8 लाख की जिस जमीन की कीमत 8 लाख रुपए बताई है, उसकी कीमत जो करोड़ों में है। ऐसी अवस्था में मामला गंभीर है। भाजपा मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इसको सेंट्रली जांच करनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ एफआईआर करके कार्रवाई। यहाँ तक हम तो लोगों का तो ये भी कहना है विपक्षी दलों का कि इसमें जितनी गलती बेसिक शिक्षा मंत्री बीसी ने क्यों नहीं, बीसी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? कुलपति ने इस्तीफा स्वीकार लिया, बीसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? मामला बड़ा गंभीर है, जिसे गंभीरता से इसकी जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए यदि इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या इस संबंध में कुछ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि जिस तरह से मामले को उठाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा भी और आप नेता संजय सिंह के द्वारा भी, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी का माहौल होगा और विपक्ष इतनी आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल विपक्ष इस मामले को नहीं छोड़ेगा और मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के दौरे पे हैं। जब उनको जानकारी पल पल की दी जा रही होगी, मुख्यमंत्री यहाँ करके इस पे त्वरित कार्रवाई करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब मुख्यमंत्री का नारा है जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस के तहत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे मंत्री पे गाज गिरती है, वीसी पे गाज गिरती है, देखने आगे वाला समय बताएगा। जी, इसके अलावा के बख्श जी, यहाँ पर आपसे और भी जानकारी चाहेंगे। आप नेता संजय सिंह का ये भी कहना है कि कई और ऐसे नेता अभी हैं जो धीरे धीरे वो सामने लाएंगे। क्या भाजपा के कुछ और नेता भी सामने आ सकते हैं जिनके खिलाफ इस तरह की भ्रष्टाचारी का मामला हो?
इसमें प्रकाश में तो कई मामले आए, लेकिन अभी इसका उचित कहना नहीं है। जब तक प्रमाण न हो तब तक किसी पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन बहुत से नेताओं की लिस्ट विपक्षियों के पास है। विपक्षी जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा उसको उजागर करेंगे और उन नेताओं पे योगी आदित्यनाथ का कार्रवाई करनी चाहिए, और मेरा दृढ़ विश्वास की कार्रवाई होगी भी। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मंत्री जी के भाई ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन खास तौर पर शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार अफसर होते हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है। जिस डीएम की या तहसीलदार की या जिन लोगों ने प्रमाण पत्र बनाकर दिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके विभागों की तरफ से भी कार्रवाई की जा सकती है, इससे पहले सरकार इस पर एक्शन ले। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिन लोगों ने इनका प्रमाण पत्र अल्पायु वर्ग का प्रमाण जारी किया है, वो शुरू होता है प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शुरू होती तहसील से एडीएम जाती है, एसडीएम तहसील से एसडीएम जाती है, एसडीएम से एडीएम जाती है, एडीएम से जिला अधिकारी तक जाती है। तो तहसीलदार से लेकर जिला अधिकारी तक इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री इसको मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लेंगे और वीसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब डॉक्टर अरुण ने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने अपनी गलती से स्वीकार की, फर्जी प्रमाण पत्र दे करके ही नौकरी हासिलदारी से लाखों हजारों युवाओं का उन्होंने हक मांगा है। इससे साफ जाहिर होता है कि उसने अपनी गलती स्वीकार की है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र दिया है, तो ये तो स्वतः सिद्ध हो जाता है। लेकिन अब इसको जांच के बाद ये पता चले, जब इसमें उच्च स्तरीय जांच बैठी, जांच के बाद पता चलेगा डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, एसडीएम के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ, इसी खिलाफ कार्रवाई, ये बाद में पता चलेगा। जी बिल्कुल, के बख्श सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नियुक्ति पर जो विवाद छिड़ा है उसमें कुलपति ने असिस्टेंट प्रोफेसर रणु का इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी उसको लेकर अभी सवाल बाकी हैं। और इसके बाद कानपुर